जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केवी मिशन सिलेक्शन पर। अभी तक हम लोगों ने मिडवल हिस्ट्री से 4 पार्ट देख चुके हैं मिडवल हिस्ट्री के। ठीक है, 4 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ये 5वां टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत को भी हमने कवर किया था। ठीक है, मुगल काल को कवर किया है, जौनपुर का सरकी साम्राज्य कवर किया है, साथ में अवध के नवाबों को कवर किया है। तो जिन स्टूडेंट ने भी उन क्लासों को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यूपीपी, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, लोअर पीसी जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उनका पूरा कोर्स जो है इसमें करवाया जाएगा। यूपी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यूपी तो एक ही रहेगी, सबके लिए काम करेगी पूरी तरीके से। और जो अलग अलग जो है सब्जेक्ट रहेगा वो आप लोगों को स्पेशली जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संतों और विचारकों का जन्म हुआ जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और प्रेम और भक्ति का संदेश देने का कार्य किया। देखिए, मध्यकाल में धार्मिक पाखंड बहुत था, तो पाखंड को दूर करने के लिए बहुत सारे भक्ति आंदोलन भी हुए, सूफी संत भी हुए और भक्ति संत भी हुए। ठीक है, उसमें देखते हैं कि मेन संत कौन थे, उनको देखेंगे हम लोग। तो इसमें कौन कौन है, पहले देखिए हमारे कबीरदास। ठीक है, कबीरदास के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कबीरदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ पर हुआ था? लहर तारा, याद रखिएगा, लहर तारा में हुआ था। वाराणसी के लहर तारा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी साखियों और शब्द के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। जिसके माध्यम से? साखियों और शब्द के माध्यम से। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन में आता है कि बीजक किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया? तो जो है इनका रचनाओं का संग्रह किसका है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। और बीजक के ही जो अलग अलग पार्ट कौन कौन से? 3 पार्ट है, साखी शब्द रामायणी। साखी, शब्द और रामायणी, ये किसके पार्ट है? बीजक के ही अलग अलग पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बीजक को याद रखना है और इनका जन्म याद रखना है कि वाराणसी लहरतारा में हुआ था। और किसकी उपासना करते? निर्गुण ब्रह्म की, जो कि आज बहुत कम लोग इस चीज को जानते होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संत रविदास। संत रविदास के बारे में देखेंगे। संत रविदास, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ था। ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। देखिए, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन में एक बार डाला गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। इनका जन्म तो याद ही रखना है। ये कबीरदास हो चाहे रविदास, दास है कबीरदास, संत रविदास। और संत रविदास को रैदास ही बोलते हैं लोग, वैसे रैदास भी बोलते हैं। वो जो है संत रविदास उनका नाम था। ठीक है, तो जो है ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी एक लाइन बहुत फेमस है जो आप लोग बहुत सुने होंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या करना है? गंगा नहा, कहते थे कि अगर मन चंगा है तो हमारे कटौती में ही गंगा है। ठीक है, तुलसीदास, इनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जो आज भी घर घर में प्रसिद्ध है। हमें ये तो पता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। लेकिन हमको ये चीज याद रखना है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी भाषा में हुई है। ये याद रखना, अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है, अवधी। ठीक है, अवधि से आप लोग वैसे भी याद रखेंगे कि अयोध्या के श्री राम भगवान थे, तो रामचरितमानस की रचना उन्हीं की गाथा है, तो अवधी भाषा में ही इसकी रचना की गई। तो अगर दिमाग दिमाग में इस तरीके से कॉन्सेप्ट बैठाएंगे, गलती नहीं होगी। अब सूरदास देखते हैं, इनका जन्म सी सास, सासे सूरदास, सासे सी। सी कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। यह रुणकथा, इनका जन्म जो है सी मथुरा या रुणकथा, रुणकथा भी उसको बोलते हैं, में हुआ था। इन्होंने ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की भक्ति में सूर सागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की। किसकी किसकी रचना की थी? देखिए, ब्रज भाषा में पहली बात देखिए, उस क्षेत्र में जो मथुरा है, मथुरा क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रचलित है? ब्रज भाषा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो है गाथा कर रहे हैं, तो ये ब्रज भाषा में ही करेंगे ना, कोई रटने वाली बात थोड़ी है। ये श्री कृष्ण भगवान, वो श्री रामचंद्र भगवान के बारे में लिख रहे हैं, जो कि अयोध्या के थे। अवधी भाषा में लिखा है इन्होंने। और ये लिख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में, जो कि मथुरा से, और ये मथुरा के रहने वाले भी थे, सूरदास। ठीक है, तो वो ब्रज भाषा में ही लिखेंगे, ब्रज भाषा में ही लिखेंगे। और क्या क्या लिखा है ये याद रखना हमको। सूरसागर, सुरसारा वाली, साहित्य लहरी, तीनों याद रखना है। सूरसा, देखिए सूर लगा है दोनों में, सूरसारा, सूरसागर, सुरसारा वाली। तीसरे को याद रखना, साहित्य लहरी। और एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर साहित्य लहरी को ज्यादा पूछता है। सूरसागर सूरसारा वाली की आपको बहुत कम देखेंगे, साहित्य लहरी को मैक्सिमम पूछता है। एग्जामिनर को पता होता है कि जो बच्चे जॉब पाने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन डालता है
ताकि वो कठिन रहे आपके लिए थोड़ा ना थोड़ा। ये मत समझिएगा बिल्कुल सरल क्वेश्चन कहीं से आ गया, 2-4 क्वेश्चन आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इनके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सूफी संतों की भी कर्मस्थली रहा है। क्या रहा है? सूफी संतों। देखिए सूफी संतों के बारे में देखेंगे, सूफी संत, ठीक है, सूफी संतों के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है सूफी संतों की भी कर्मस्थली रहा है। उसमें एक संत थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इम्पोर्टेंट है ये। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ये चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सिलसिला याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से रिलेटेड थे? चिश्ती सिलसिले, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे और अमीर खुसरो गुरु थे। ये क्वेश्चन में आता है कि अमीर खुसरो गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी वगैरह में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अमीर खुसरो गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ कहाँ था? बदायूं में। ये संबंधित किससे थे? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब अमीर खुसरो का देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनिस्टन था कि बीपीओ था, उनमें उनमें ही पूछा गया था ये कि कासगंज देता है, पटियाली कासगंज ऑप्शन में देता है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था। अब इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं, और फैक्ट क्या हो सकते हैं अमीर खुसरो से रिलेटेड, ठीक है। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। इन्होंने सितार, तबले और खड़ी बोली का आविष्कार किया। देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन में कि तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये किया था कि इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया था। जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं ना, खड़ी बोली का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। जो तबला बजाते हैं ना, सितार तबला को जो है, तो सितार तबले का आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है। सितार का आविष्कार और तबला का आविष्कार इन्होंने ही किया था। सितार से बहुत बार क्वेश्चन आया है, खड़ी बोली से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तूती हिंद से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि तूती हिंद कैसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। जन्म पटियाली कासगंज, पटियाली कासगंज इनका जन्म, इनको तूती हिंद कहा जाता है। सितार का आविष्कार किया इन्होंने, तबला का आविष्कार किया, खड़ी बोली के आविष्कार यही हैं। ये चीज याद रखना है हमको। कहीं विदेश से उठाकर नहीं क्वेश्चन डालते हैं एग्जामिनर, लेकिन ये है कि आप लोग समझते हैं कि कहीं और से डाले, कहीं और से नहीं, उन्हीं चीज से डालते हैं, लेकिन उतना घुमा कर डाल देते हैं कि उन्हीं में से गलत हो जाता है। थ्योरी वही पढ़ के जाएंगे बच्चे, लेकिन गलत हो जाएगा। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि थ्योरी में पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन भी उससे रटते चले जाएंगे। देखिए मैं थ्योरी पढ़ाता कैसे हूँ कि थ्योरी को क्वेश्चन के तौर पर पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन बनाता कैसे एग्जामिनर, ये मेरा तरीका है बस। शेख सलीम चिश्ती हैं, शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में ही है। इसको बसाया कितने था? अकबर में। मैंने आप लोगों को बताया था, जब अकबर ने इसको बसाया था तो इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फतेहपुर सीकरी में बहुत बहुत सी इमारतें भी हैं, ठीक है। अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। किसका? अकबर जो है इनका बहुत सम्मान करता था, शेख सलीम चिश्ती का। इसीलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है, इनकी जो दरगाह है, इनकी दरगाह भी अकबर के द्वारा कहाँ बनवाई गई? इनकी दरगाह बनवाई गई फतेहपुर सीकरी में ही। फतेहपुर सीकरी में क्वेश्चन में आता है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी हुई है? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अब देखते हैं सैयद सलार मसूद गाजी, सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी दरगाह बहराइच में है। ये क्वेश्चन में आता है। बहराइच में किसकी दरगाह है? बहराइच में किसकी दरगाह है? सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष लगता है। जो बहराइच का मेला है, तो वो बहराइच का मेला किसके जो है उसमें लगता है? सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगता है। और ज़्यादातर मेले आप देखेंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर मेले लगते हैं, वहाँ कोई ना कोई दरगाह जरूर होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और संगीत और कला का विकास देखेंगे, स्वामी हरिदास देखेंगे। स्वामी हरिदास ये मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और संत थे। ये क्या थे? मथुरा जो वृंदावन है, तो देखिए मथुरा वृंदावन के ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ और संत थे। तानसेन इन्हीं के सत्य से, तानसेन किनके दरबारी के भी थे? तानसेन अकबर के दरबारी के भी थे, ठीक है। और जो अकबर के जो है दरबारी के भी तानसेन थे। और तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। और ये मथुरा वृंदावन में रहते थे। आप लोगों ने ये भी कहानी में सुना होगा कि अकबर जो है स्वामी हरिदास से मिलने मथुरा वृंदावन गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो के गोदान, इन्होंने कव्वाली क्या किया? कव्वाली गायकी और संगीत के कई रागों की शुरुआत की। कव्वाली गायकी की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 100% पूछता है। ये कव्वाली गायन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने की, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए स्मार्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ दिमाग लगाइएगा आप लोग।
अब देखते हैं कि कितना आप लोगों को तैयार हुआ है। कबीर की जन्मस्थली वाराणसी है। ठीक, कबीर की जन्मस्थली वाराणसी है। और संत जो है संत रविदास, ये इसको क्या बोलते हैं, रैदास, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? इनकी जन्मस्थली भी वाराणसी है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, उन्होंने कहा था। और इनकी जो एक शिष्या भी थी मीराबाई, याद करिए, इनकी शिष्या कौन थी? मीराबाई। ठीक है, अब दूसरे आते हैं कबीरदास। कबीरदास ने क्या लिखा था? कबीरदास ने बीजक साखी शब्द रमैनी, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, किस ब्रह्म के? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, इसके बाद तुलसीदास की जन्मस्थली कहाँ है? राजापुर चित्रकूट। और उन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। और किस भाषा में लिखा? भाषा बता दीजिए ना आप लोग। अवधी भाषा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो कबीरदास जो थी, तो कबीरदास को याद रखना आप लोगों को, सदुक्कड़ी भाषा थी, सदुक्कड़ी भाषा, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं इसको। इनकी भाषा कौन थी? जो बीजक इन्होंने लिखा था, तो इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी, जिसको सदुक्कड़ी भाषा बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको निजामुद्दीन औलिया को देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। कहाँ हुआ था? बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। और इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के। इसका हम लोग देखते हैं। खड़ी बोली के जनक कौन है? खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था, याद रखिएगा। इसका हम लोग देखेंगे। रामानंद, इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, वाराणसी केंद्र रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक बार आया था कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रचार किसके द्वारा किया गया, और कुल बार पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत पूछता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो रामानंद के द्वारा। और जो ये भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो है केंद्र क्या था? वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी था। ठीक है, एक चीज और आप लोग बताइए। सूरदास सूरदास का जन्म मैंने कहाँ बताया था? सीही रुणकथा ही बोलते हैं उसको, मथुरा में। इनकी भाषा क्या थी? ब्रज। उन्होंने क्या लिखा था? सूर सागर है, साहित्य लहरी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। इस प्रकार हमारा ये जो है टॉपिक जो सूफी संत वाला, भक्ति आंदोलन वाला खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें। अगला टॉपिक हमारा मध्यकालीन प्रमुख युद्ध और संधियां रहेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में 10 से 12 या 15 मिनट की क्लास रखनी है, ताकि आप लोग इजीली जो है चीजें याद रह सके। नहीं आलस करते हैं, और आलस जो है, पढ़ाई में आलस बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग डिवाइड करके दे रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासें आप लोगों को तैयार होती रहे। आप लोग ऐसा करिए, केपी मिशन सिलेक्शन जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत जल्दी है, ये केपी मिशन सिलेक्शन से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, इसमें जो है, जो 100 बच्चे जैसे ही हो जाएंगे, तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए 99 फी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो है कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप 500 का कोर्स भी खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। जो भी यूपी होम गार्ड और यूपी पुलिस, इनका एग्जाम बहुत जल्दी लगा है, उसकी तैयारी अभी कर रहे हैं, और साथ में यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। बाद में आप लोग खुद देखेंगे, फिर आप बच्चे ज्वाइन भी होंगे और पेमेंट करके ज्वाइन होंगे। उसका रीजन ये है, इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया, इतनी मेहनत से आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं, क्विज करवाई जाएंगी, मैराथन, एमसीक्यू, पीडीएफ, और इसका हर तरीके का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो है सफलता में 100% वो सही साबित हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो मिल जाए, कि उसका लिंक मिल जाए। और लाइक कमेंट जरूर किया करिए, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को ये क्लास सही लगी, ये कुछ छूट रहा है तो बताइए कि सर इससे और डीपली करिए आप, तो उसको हम डीपली करें। आप कमेंट में बताएंगे तभी वो चीज़ें की जाएंगी, तो बच्चों को समझ में कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।